अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये बात बताई कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जुवेनाइल विक्टिम को भी डील कर रहा है। जुवेनाइल विक्टिम मींस कि वो जुवेनाइल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स जिसके साथ कोई अक्रेंस हुई है, वो। और नंबर दो, जुवेनाइल वो जो कि एक्यूज्ड है, हु हैज़ बीन बुक्ड इन सम क्रिमिनल केस, जिसके खिलाफ एलिगेशन है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। और इस मामले में आपको जो सेक्शन 3 है ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, वो आपको सबसे पहले ये बात कहता है कि कोई भी जो जुवेनाइल विक्टिम होगा उसको किसी भी केस के अंदर जो स्टेट है वो फ्री लीगल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई विक्टिम है और वो जुवेनाइल है तो स्टेट जो है उसके जितने एक्सपेंसेस हैं हर तरह के, स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट टू लीगल असिस्टेंस बिफोर द कोर्ट, वो सारा कुछ जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्रोटेक्शन है टू द चाइल्ड, वो उसके मुताबिक ये उसको कवर करती है। और इसके अलावा जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है उसके लिए भी सेक्शन 3 के अंदर ये राइट दिया गया है कि अगर कोई जुवेनाइल किसी भी केस के अंदर अरेस्ट होता है या उसको डिटेन किया जाता है तो उस सूरत के अंदर विद इन 24 आवर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किसी लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू उसको उसके जो राइट्स हैं अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 और एनी अदर इनेबलिंग लॉ, वो सारे अप्राइज किए जाएंगे कि आपको ये राइट जो हैं वो अवेलेबल हैं। और ये विद इन 24 आवर्स फ्रॉम टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ सच विक्टिम, सॉरी, जो आपका जुवेनाइल ऑफेंडर है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टडी में लेने के अंदर अंदर ये बात उसको अप्राइज करवाई जाएगी थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर। और इसी सेक्शन के अंदर उन्होंने लीगल प्रैक्टिशनर को भी बताया है कि वो कौन होगा, जो कि अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट और बाय द जुवेनाइल कोर्ट टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू सच चाइल्ड विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस। और जुवेनाइल जो है उसको 7 साल का जो कम से कम तजर्बा है उस लीगल प्रैक्टिशनर को वो प्रैक्टिस का हासिल होना चाहिए। इसी तरह आपका जो सेक्शन 4 है वो प्रोवाइड कर रहा है आपके स्ट्रक्चर ऑफ दी कोर्ट्स, जो कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत ये ऑथराइज की गई हैं कि वो किसी भी जुवेनाइल के केस को डील कर सकती हैं, जो कि पिछले लॉ के अंदर ये बात मौजूद नहीं थी। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसको इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट जो है वो एम्पावर किया गया कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या सेशन डिवीज़न के अंदर विद इन 3 मंथ्स ऑफ दिस एक्ट जो है वो जुवेनाइल कोर्ट्स जो हैं उसको नोटिफाई करेंगी, जो कि गज़ेटेड होंगी। और उसका जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो गज़ेट किया जाएगा, गज़ेट के अंदर पब्लिश किया जाएगा। और इस क्लास के तहत पहले से ही आपके पंजाब के अंदर ये कोर्ट्स जो हैं वो नोटिफाई हो चुकी हैं, जो कि आगे वाली सेक्शंस हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि इसमें कौन सी कोर्ट्स होंगी जो कि किसी भी जुवेनाइल जो है उसके मैटर्स को डील कर सकेंगी। इसी तरह इसके अंदर जो सेशन डिवीज़न है उसके बारे में भी ये बात की गई कि कोई एक या एक से ज़्यादा सेशन डिवीज़न जो है उसके अंदर भी एक कोर्ट जो है उसको नोटिफाई किया जा सकता है कि वो इन एक या दो एक से ज़्यादा जो सेशन डिवीज़न्स है उसके अंदर जितने जुवेनाइल मैटर्स हैं उसको वो कोर्ट डील करने का इख्तियार रख सकती है। इसके अलावा जो उसका सब सेक्शन 3 है सेक्शन 4 का,
वो एक क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज जो है टू होल्ड एनी ट्रायल ऑफ द जुवेनाइल और टू डील एनी मैटर ऑफ द जुवेनाइल, वो क्वालिफिकेशन ऑफ द जज जो है वो उसको जो है वो डिफाइन कर रहा है कि कोई भी जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत किसी भी जुवेनाइल का मैटर डील करने वाली जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर या तो सेशन जज साहब होंगे, या कोई एडिशनल सेशन जज साहब होंगे, या कोई जुडिशल मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड विद द पावर्स ऑफ सेक्शन 30 होगा, जो कि आप सीआरपीसी के अंदर पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 30 मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो जुवेनाइल का कोई भी केस हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो सेक्शन 30 हो, चाहे वो रिमांड हो, कोई भी केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो मैजिस्ट्रेट डील कर सकते हैं जो कि सेक्शन 30 होंगे, और इससे नीचे कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है वो जुवेनाइल मैटर को डील नहीं कर सकते। और ये जो है पूरे पंजाब के अंदर ये बाकायदा नोटिफाई हो चुके हैं, जितने सेक्शन 30 हैं या एडिशनल सेशन जजेस हैं या सेशन जजेस हैं, उनको एक जुवेनाइल कोर्ट के तौर पे पहले ही नोटिफाई किया जा चुका है। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बनता है या स्पेशल कोर्ट बनती है तो उसके अंदर भी इसके अंदर उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि अगर किसी लॉयर को इस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है तो वो कम से कम वो लॉयर होगा जो कि जिसका कम से कम तजर्बा 10 साल का जो है वो इन प्रैक्टिसिंग एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर होगा। सिर्फ उसको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है टू कंडक्ट दी कोर्ट ऑफ जुवेनाइल। इसके अलावा इसी सेक्शन के अंदर ये बात भी जो डिटरमिन कर दी गई कि जो जुवेनाइल कोर्ट होगी वो सारे के सारे जो मैटर हैं जुवेनाइल रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन्हीं कोर्ट्स के अंदर ट्राई किए जा सकेंगे, और कोई कोर्ट जुवेनाइल का ट्रायल नहीं कर सकेगी। इसके अलावा जो सब सेक्शन 5 है वो जो पेंडिंग केसेस हैं पहले से, उनके बारे में ये बात करता है कि इस एक्ट के नाफिज होने के बाद और इस नोटिफिकेशन के बाद जिस वक्त जुवेनाइल कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दी गई तो बाकी जितनी कोर्ट्स के अंदर जुवेनाइल रिलेटेड मैटर थे वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे टू दी जुवेनाइल कोर्ट। और ये काम भी पहले से हो चुका है कि ये सारे केसेस जुवेनाइल कोर्ट्स को जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो पिछली प्रोसीडिंग्स हैं उन सारों को जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर कोई केस पहले से चल रहा था और उसके अंदर जो प्रोसीडिंग हो चुकी हैं उन सारी प्रोसीडिंग्स को प्रोटेक्ट किया गया कि सिर्फ इस वजह से वो सारी नलीफाई नहीं हो जाएंगी या वो ज़ीरो से डिनोवो ट्रायल नहीं होगा कि वो पहले किसी और कोर्ट में था और अब वो जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो पहले वाली जितनी भी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंडक्ट की गई वो सारी प्रोटेक्ट कर दी गई और वहीं से ट्रायल इसका आगे शुरू होगा जहां से पहले जो है वो जिस स्टेज के ऊपर वो ट्रांसफ़र हुआ था। और ये सारा कंसेप्ट आप लोग सीआरपीसी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जो आपके 346 से ऑनवर्ड्स 350 तक सेक्शन थे उसके अंदर भी आपने ये बात देखी थी कि अगर कोई प्रोसीडिंग पहले से और किसी और कोर्ट को ट्रांसफ़र हो जाती है या कोई जज साहब जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो नए आने वाले जज साहब जो हैं वो सिर्फ इस वजह से ज़ीरो से प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे कि जो पहले वाली प्रोसीडिंग थी वो किसी और जज ने कंडक्ट की थी। तो इस सेक्शन के तहत पिछली सारी प्रोसीडिंग्स को भी प्रोटेक्ट करके वहीं से आगे कंटिन्यूटी करने का जो है वो कहा गया। इसके अलावा जो इसका सब सेक्शन 7 है वो ये बात कहता है कि अगर कोर्ट पहले से कोई कॉग्निजेंस ले चुकी है और वो किसी भी स्टेज पे समझती है कि इसके अंदर जो जुवेनाइल है, लाइक डिटर्मिनेशन बाद में होती है कि ये जुवेनाइल है, पहले वो मेजर के तौर पे ट्राई हो रहा था और ऑफेंस जो है बाद में रिवील होता है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ये बात भी आपने जेहन में रखनी है कि जुवेनाइल का एक्ट
कि वो जुवेनाइल था या नहीं था, ये सिर्फ उस तारीख पे देखा जाएगा जिस तारीख के ऊपर वो ऑफेंस कमिट हुआ था। अगर वो सब्सिक्वेंटली जो है वो मेजर हो गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक कि वो 17 साल और 360 दिन का था जिस दिन ये उसने ऑफेंस कमिट किया और उसको अरेस्ट किया गया, और 5 दिन बाद वो मेजर हो जाता तो ही शैल बी ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल ओनली। लेकिन अगर उसकी कमीशन ऑफ ऑफेंस की डेट जो है उसके ऊपर वो 18 साल से ऊपर था तो उस सूरत में वो जुवेनाइल नहीं ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अगर एक शख्स है उसने 17 साल 360 दिन में कोई ऑफेंस कमिट किया और उसका इवन 10 साल बाद भी अगर ट्रायल स्टार्ट होगा तो ही शैल बी ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस ही वाज अ जुवेनाइल। तो ये बात भी आपके लिए जानना ज़रूरी थी और इम्पॉर्टेंट है कि जो जुवेनाइल है ये सिर्फ डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस के ऊपर इसकी डिटर्मिनेशन होती है कि उस दिन वो जुवेनाइल था या नहीं था। और इसके अलावा जो है वो ये जो सब सेक्शन 7 में आपको बता रहा था वो ये थी कि कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर अगर समझती है इवन कॉग्निजेंस लेने के बाद भी कि जुवेनाइल है तो ये भी केस उसी स्पेशल कोर्ट को भेज दिया जाएगा जो कि पहले से डेजिग्नेट कर दी गई है टू ट्राई एनी जुवेनाइल। और फिर इसकी सबसेक्शन जो 8 है वो टाइम लिमिटेशन लगा रही है कि अगर कोई जुवेनाइल का केस है तो वो कोर्ट जो है 6 माह के अंदर अंदर डिसाइड करने की पाबंद है। और उसी का आगे इनेबलिंग सेक्शन है वो ये बात करता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उस सूरत के अंदर जो मुतलका जुवेनाइल कोर्ट है वो हाई कोर्ट से एक्सटेंशन सीख करेगी कि मैं इसका 6 माह में फ़ैसला इन वजूहात पे नहीं कर सका, लिहाजा मुझे फ़र्दर एक्सटेंशन दी जाए। और उस एक्सटेंशन में वो टाइम मांगेंगे कि मैं कितने अरसे के अंदर इसको डिसाइड कर दूंगा, और इसके अलावा वो रीज़न्स भी लिखेंगे कि मैं किन रीज़न्स की बुनियाद पे आज तक इसका फैसला नहीं कर सका। सो दिस इज़ अनदर राइट ऑफ द माइनर कि उसका एक्सपीडिशियस डिस्पोजल किया जाए उसके केस का, और अगर वो नहीं होता तो फिर कोर्ट पाबंद है कि रीजंस के साथ एक्सटेंशन मुतलका हाई कोर्ट से मांगे। और अगर ऐसी एक्सटेंशन नहीं मांगी जाती तो फिर प्रोसिक्यूशन जो है या कंप्लेनेंट है या जो एक्यूज है वो सारे अपने तौर पे भी जाके हाई कोर्ट के इलम में ये बात थ्रू एप्लीकेशन लेके आ सकते हैं कि वो जुवेनाइल है लेकिन उनके केस का अभी तक फैसला नहीं हो सका, और फिर उस पर जो भी डायरेक्शन है वो हाई कोर्ट से ली जा सकती है। और इसका जो आखिरी सेक्शन है वो यही जो सिटिंग ऑफ द कोर्ट है उसको डील कर रहा है कि जुवेनाइल कोर्ट जहाँ पे नोटिफाई होगी वहाँ पे वो उसकी सिटिंग होगी। तो ये आपकी जो कंपोजिशन ऑफ द कोर्ट है और किन कोर्ट्स को इख्तियारात हैं और जो लीगल असिस्टेंस है, ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं आपके सारी सेक्शन 3 और सेक्शन 5 इसको, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 इन दोनों चीज़ों को डील कर रही है।